नमस्कार, बोलो। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री डीसी कपिल आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमसे जानना चाहेंगे 23 दिसंबर को BACS BRPL के मुख्यालय पर श्रमिक विकास संगठन एक प्रदर्शन करने जा रहा है, तो आपकी उसमें क्या राय है डीसी कपिल जी? देखिए, आज दिल्ली के अंदर और विशेष रूप से बिजली कंपनियों के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और दिल्ली सरकार उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, उन चीज़ों को लेकर के जो भी संगठन BRPL के नेहरू प्लेस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहा है, मैं उन तमाम आंदोलनकारी साथियों को बधाई देता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरा हर तरीके से सहयोग उनके साथ है। लेकिन एक बात जरूर सोचने लायक है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस आम आदमी पार्टी का ही ये ट्रेड विंग संगठन है। तो सरकार होते हुए क्या बिजली कंपनियां दिल्ली सरकार की बात नहीं मान रही, या फिर आम आदमी पार्टी इन भोले भाले कर्मचारियों को दोबारा भ्रमित करना चाह रही हैं? आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का श्रमिक संगठन, जिनकी बात टेलीफोन पे हो जानी चाहिए कंपनियों से, वो संगठन आज BRPL के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है? ये एक गौरतलब बात है और इस पर गौर BRPL के आउटसोर्स AMC इन सब कर्मचारियों को करना चाहिए कि क्या सरकार की ताकत खत्म होगी या सरकार झूठे घड़ियाले आंसू बहा करके, जैसे पहले अपने घोषणा पत्र के अंदर सब कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था 2013, 2015, 2020 में, क्या उसी तरीके से निगम के चुनाव को देख करके ये फिर दोबारा डोरे डालने का काम तो नहीं कर रहे हैं? और इनको ये बताना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण और तर्कसंगत सवाल है, कि ये जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनकी मांगों को लेकर के ये संगठन मैदान में उतर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब से, मैं ये जानना चाहता हूं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री माननीय सत्येंद्र जैन साहब से, मैं ये जानना चाहता हूं BRPL के CEO से और तमाम एजेंसियों से और ठेकेदारों से कि ये पहले स्पष्ट करें कि आखिर ये कर्मचारी किसके हैं। ये दिल्ली सरकार के कर्मचारी अगर हैं तो दिल्ली सरकार इनको पक्का क्यों नहीं कर रही? अगर ये BRPL के कर्मचारी हैं तो BRPL समान कार्य का समान वेतन लागू क्यों नहीं कर रही? और अगर ये एजेंसियों के हैं तो फिर BRPL कंपनी का विजिलेंस डिपार्टमेंट इन कर्मचारियों को बुला करके विजिलेंस की धमकी और धौंस दे करके डराने और धमकाने का काम कैसे कर रहा है? और दिल्ली सरकार इन प्राइवेट कर्मचारियों के ऊपर एस्मा कैसे लगा सकती है जब तुम्हारे कर्मचारी नहीं हैं? और अगर तुमने एस्मा लगाने की जरूरत की है तो फिर क्यों आप इनको पक्का नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल जी, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये 2022 MCD का चुनाव इतनी आसानी से आपका निपटने नहीं देंगे हम। और BRPL के तमाम आउटसोर्स और AMC के सारे कर्मचारी भी इस बात को गौर कर लें कि वो लोग जो आज इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं या जाने की बात कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि इस दिल्ली सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए आज तक आखिर क्या किया। दिल्ली विद्युत बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर के नीचे 2014, 2015, 2016 में जो एक ऐतिहासिक आंदोलन चला, AMC में दुर्घटना होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रित को आज 15 लाख या 20 लाख रुपया जो मिलता है वो उस आंदोलन की देन थी। जो 37% मिनिमम वेज की बढ़ोतरी हुई वो उस आंदोलन की देन थी। जो आज कन्वेंस मिल रहा है वो उस आंदोलन की देन थी। आज जो स्वाभिमान के साथ नौकरी करने का राइट मिल रहा है वो उस आंदोलन की देन थी। और जैसे ही आंदोलन धीरे धीरे फीका हुआ तो सरकार और कंपनी फिर दोबारा मिल करके इन भोले भाले कर्मचारियों को विजिलेंस के माध्यम से, केस के माध्यम से बरगलाना शुरू कर रही है। और मुझे यह भी जानकारी मिली है कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों को चुपचाप इन्होंने नौकरी से निकाल दिया है।
ये एजेंसियों के नौकर हैं या बीआरपीएल के नौकर हैं या बीवाईपीएल के नौकर हैं या टीडीपीएल के नौकर हैं? ये कितने हैरानी की बात है कि मुझे यह भी जानकारी मिली है कि सीईओ के रेफरेंस के बिना कोई भी एजेंसी किसी भी कर्मचारी को न ट्रांसफर कर सकती है और ना उसकी भर्ती कर सकती है। तो कुल मिलाकर के तो सीईओ साहब, ये कर्मचारी आपके कर्मचारी हैं, और अगर ये आपके कर्मचारी हैं और 18 साल इनको काम करते हुए हो गए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इनको तुरंत पक्का कर दो, इनको अपने कंपनी रोल पर ले लो, नहीं तो ये गुंडागर्दी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। दिल्ली विद्युत बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन दोबारा मैदान में आने वाली है और पूरा हिसाब लिया जाएगा, चूकता किया जाएगा पूरा हिसाब। जितने लड़कों को निकाला है उनको सबको दोबारा ड्यूटी पे दिलाई जाएगी, और अगर मैनेजमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं होता तो ईंट से ईंट बजाई जाएगी, और हम देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट जो है नहीं मानता। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का संगठन अगर आ रहा है तो आज कोर्ट कहां चला गया? आज कोर्ट की बाध्यता कहां चली गई? आज कोर्ट की गाइडलाइन कहां चली गई कि 100 मीटर दूर रहेगा? और केजरीवाल साहब, आपका ऊर्जा मंत्री, आपका पूरा मंत्रालय, आपकी पूरी पार्टी के पदाधिकारी, जितना भी जोर है टोटल लगा करके देख लो, जितने लोग आप बीआरपीएल के मुख्यालय पर 23 दिसंबर को इकट्ठा करेंगे, मैं इंजीनियर डीसी कपिल, दिल्ली विद्युत बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन का पूर्व जनरल सेक्रेटरी और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बात का ऐलान करता हूं कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी इकट्ठी की हुई भीड़ से डबल भीड़ हम बीआरपीएल को घेरने के लिए लेकर के आएंगे, लेकिन इन कर्मचारियों को भ्रमित नहीं होने देंगे और भयभीत नहीं होने देंगे। तो मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूं उन साथियों का जो कर्मचारियों की मांगों को लेकर के मुख्यालय को घेरने के लिए आ रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना था, लेकिन ये जो है कर्मचारी जो हैं इस पे गौर फरमाएं कि ये कारण क्या है कि बिजली कर्मचारी को घेरने के लिए या बीएसईएस कंपनी को घेरने के लिए आखिर सरकार होते हुए ये संगठन कहीं ड्रामेबाजी कर रहा है या वास्तव में ये आ रहा है। सवाल और था कि श्रमिक विकास संगठन की जो 4 मांगे हैं उसमें मुख्य मांग तो ये होनी चाहिए थी कि 20-20 साल से कर्मचारी कच्चे वे काम कर रहे हैं और आज तक कच्चे ही हैं, लेकिन उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि उनको पक्का किया जाए। तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी जो कहा है कि ये तो केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का पाठ था कि दिल्ली के अंदर आउटसोर्स ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, आवश्यक सेवा वाले डिपार्टमेंट में आउटसोर्स को खत्म करके हम सारे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। लेकिन आज वो अपने उस वादे को भूल चुके हैं। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के श्रमिक संगठन जो वहां पर जा रहा है उसने कहीं पक्के करने की बात कही नहीं, इसलिए ये संगठन भी अपनी उस मांग से, अपनी उस वादा खिलाफी से पीछे हट रहा है और हम इनको पीछे हटने नहीं देंगे। जो लोग 2004 में भर्ती हुए थे और आज 2022 आने वाला है, जिनको 18 साल हो चुके या होने वाले हैं, उन सब लोगों को ही नहीं बल्कि जिनको 240 दिन हो चुके हैं, केजरीवाल साहब आपको इन लोगों को पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी गले की फांस बनेंगे, गले की हड्डी बनेंगे। सबको मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन।